आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, एक फिल्म ने ही इन्हें स्टार बना दिया। जहां इंडस्ट्री के शोमैन कहलाने वाले राज कपूर साहब ने इन्हें इंडस्ट्री में लॉन्च किया, वहीं इंडिया के सबसे खतरनाक डॉन दाऊद इब्राहिम की वजह से इनका करियर खत्म हुआ। कभी व्हाइट साड़ी में झरने के नीचे नहाने से ये फेमस हुई, तो कभी दाऊद के साथ इनकी वायरल पिक्चर्स की वजह से ये चर्चा का विषय रही। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्ट्रेस मंदाकिनी की। मंदाकिनी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होगी। कब एक स्टार किड के घमंड के कारण मंदाकिनी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हुआ। क्यों मंदाकिनी की हर फिल्म की मीटिंग पर दाऊद इब्राहिम साथ होते थे, और कैसे मंदाकिनी जो एक टाइम पर बॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस थी वो बन गई योगिनी। मंदाकिनी का रियल नेम यास्मीन जोसेफ है। मेरठ से वो आती हैं। पिता उनके ब्रिटिशर थे, वहीं उनकी मदर इंडियन थी। मंदाकिनी बचपन से ही अगर कुछ बनना चाहती थी तो वो एक्ट्रेस ही था, और वो खूबसूरत भी इतनी थी, ब्लू आईज, गोरी चिट्टी सी। उन्हें सब देखकर यही कहते थे कि ये तो हीरोइन बनेगी, और यही एक सपना यास्मीन ने यानी कि मंदाकिनी ने दिल में संजो के रखा था। इसी सपने को लेकर मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री में आई काम ढूंढने। तब मंदाकिनी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वो एक के बाद एक रिजेक्ट हो गई। फाइनली कई सारे रिजेक्शंस के बाद मंदाकिनी के हाथों एक फिल्म लगी। प्रोड्यूसर दिनेश बंसल ये फिल्म बना रहे थे। शिरीन फरहाद इस फिल्म का नाम था। मंदाकिनी इस फिल्म को साइन कर चुकी थी, फिल्म की तैयारी कर रही थी, बस फिल्म की शूटिंग का इंतजार था जो अटकी हुई थी फिल्म के हीरो के कारण। एक्चुअली कुमार गौरव को इस फिल्म में हीरो के रूप में साइन किया गया था, और उस दौरान कुमार गौरव लव स्टोरी की शूटिंग में बिजी थे, इसीलिए शिरीन फरहाद के लिए उन्होंने डेट्स नहीं दी थी, और उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा था कि इस फिल्म को खत्म करने के बाद ही मैं शिरीन फरहाद की शुरुआत करूंगा। इधर कुमार गौरव की लव स्टोरी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर बन गई। कुमार गौरव बहुत बड़े स्टार बन गए। जो कल तक सिर्फ राजेंद्र कुमार के बेटे थे, एक नया चेहरा थे, वो आज स्टार कहला रहे थे। तब कुमार गौरव के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्होंने प्रोड्यूसर दिनेश बंसल को कह दिया कि मैं आपकी फिल्म में काम तो करूंगा, लेकिन मुझे कोई नया चेहरा नहीं चाहिए, मैं स्टैब्लिश एक्ट्रेस के साथ ही काम करूंगा, बाकी आपकी फिल्म में नहीं करूंगा। अब जाहिर सी बात है, कुमार गौरव एक बड़ा स्टार था, इसीलिए दिनेश बंसल को उनकी सुननी पड़ी। तब मंदाकिनी को ना चाहते हुए भी इस फिल्म से आउट किया गया, और इस फिल्म को बिना मंदाकिनी के ही बनाया गया। ये वो टाइम था जब मंदाकिनी ऑलरेडी लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी, और अब जब फिल्म साइन होने के बाद शूटिंग बस शुरू ही होने वाली थी, इस लेवल पर आकर जब उनके हाथ से ये फिल्म छिन गई तो वो बोरिया बिस्तर पैक करके फिर से अपने शहर लौट गई। हालांकि सपना अभी भी मन में था, फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी पूरी रख रही थी, और तभी मंदाकिनी को पता चला कि शोमैन राज कपूर जो है वो एक फिल्म बना रहे हैं, और इस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की ज़रूरत है। इस दौरान मंदाकिनी मुंबई गई, उन्होंने फिर से ऑडिशंस दिए। राज कपूर की उस फिल्म के साथ साथ वो कुछ और फिल्मों के भी ऑडिशंस दे रही थी, और तब उन्हें एक और दूसरी फिल्म ऑफर हो गई। रंजीत विर्क की ये फिल्म थी मजलूम, इस फिल्म का नाम था, और रंजीत विर्क ने मंदाकिनी को लेकर इस फिल्म को बनाने की तैयारी कर ली थी। इनफैक्ट रंजीत विर्क ने ही मंदाकिनी, जिनका नाम यास्मीन जोसेफ था, उन्हें कहा कि इस नाम से तो तुम इंडस्ट्री में नहीं चलोगी, इसीलिए तब उन्होंने मंदाकिनी को माधुरी नाम दे दिया था। जी हाँ, मंदाकिनी से पहले मंदाकिनी जो है वो माधुरी नाम से लॉन्च होने वाली थी। ये नाम देकर वो मंदाकिनी को लॉन्च करने जा ही रहे थे कि तब राज कपूर को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए मंदाकिनी परफेक्ट लगी। उन्होंने मंदाकिनी को फिल्म ऑफर की। मंदाकिनी ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि इस वक्त वो रंजीत विर्क की फिल्म में काम कर रही है। तब राज कपूर ने रंजीत विर्क को कॉल किया और कहा कि मंदाकिनी अब मेरी फिल्म में काम कर रही है, तुम्हारी फिल्म से इसे फ्री करो। और तब मंदाकिनी ने रंजीत विर्क की फिल्म छोड़कर राम तेरी गंगा मैली का हिस्सा बनी, और जैसे ही फिल्म बदली, डायरेक्टर बदला, वैसे ही नाम एक बार फिर से बदला, यानी कि लॉन्च होने से पहले ही दूसरी बार नाम बदलना पड़ा, और फिर नाम मिला मंदाकिनी। जाहिर सी बात है, ये जो फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, पहाड़ी लोगों की कहानी थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए राज कपूर साहब ने ये नाम जो है मंदाकिनी रखा था, एक नदी के नाम पर। राजीव कपूर को सेंटर में रखकर ये फिल्म बनाई जा रही थी,
लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पूरी लाइमलाइट जो है वो मंदाकिनी ले गई। और मंदाकिनी ले जाती क्यों नहीं, फिल्म को आर्टिस्टिक तौर पर राज कपूर ने बहुत खुले दिमाग से बनाया था। फिल्म में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्मों में दिखाना एक टैबू था। जैसे कि एक सीन था जिसमें मंदाकिनी ट्रांसपेरेंट साड़ी पहने झरने के नीचे नजर आई थी, जहां पर उन्हें सेमी न्यूड कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने साड़ी के अंदर ब्लाउज नहीं पहना था। वहीं एक ब्रेस्ट फीडिंग सीन भी तब राज कपूर साहब ने फिल्मों में दिखा दिया था। भगवान जानते हैं कि इस फिल्म को सेंसर से राज कपूर साहब ने कैसे पास करवाया। फिल्म सुपरहिट रही, फिल्म के गाने बहुत पसंद किए गए, मंदाकिनी की खूबसूरती की बहुत तारीफ की गई। सबसे बड़ी बात, जिस साल राम तेरी गंगा मैली आई उस दौरान बॉलीवुड में बहुत बड़ी फिल्में आई थी, जैसे कि प्यार झुकता नहीं, मर्द, गुलामी, अर्जुन, गिरफ्तार। इन सभी फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया था। उसके बावजूद इस साल अगर किसी फिल्म की चर्चा रही तो वो थी राम तेरी गंगा मैली। ना सिर्फ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी, बल्कि फिल्म के गाने और फिल्म के सीन्स की भी काफ़ी चर्चा रही। और चर्चा जो है वो मंदाकिनी, उनके सीन्स, इसी बारे में हुई। राजीव कपूर को इस फिल्म से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मंदाकिनी इस फिल्म के बाद स्टार बन गई। और यही वो फिल्म थी जिसके कुछ सीन्स दाऊद इब्राहिम ने देखे और वहाँ से वो मंदाकिनी के इतने बड़े फ़ैन हो गए कि दाऊद, जिसके इंडस्ट्री में काफ़ी लिंक्स थे, काफ़ी लोगों के साथ दोस्ती थी, उनके थ्रू वो मंदाकिनी से मिलने की इच्छा जताने लगा। एक टाइम ऐसा भी आया जब दाऊद इब्राहिम डायरेक्ट अगर मंदाकिनी से नहीं मिल पाया तो काम का बहाना लेकर मिला। कई बार जब मंदाकिनी अपनी फिल्मों के लिए जाती थी, फिल्मों की मीटिंग के लिए जाती थी, तो प्रोड्यूसर से मिलती थी और प्रोड्यूसर के साथ हर समय उन्हें दाऊद इब्राहिम नज़र आता था। तो जाहिर सी बात है वो फाइनेंसर बनकर मंदाकिनी से मिला था और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि कहा गया कि मंदाकिनी का दुबई आना जाना शुरू हो गया। मंदाकिनी अपने शोज के लिए दुबई जाया करती थी। इधर जहां एक तरफ मंदाकिनी को इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहना चाहिए था, उस दौरान वो किसी और चीज़ों में ही एक्टिव हो गई। कहते हैं कि 89 के बाद से मंदाकिनी अचानक से गायब हो गई और ईयर 94 में मंदाकिनी की कुछ पिक्चर्स सामने आई जिसमें वो दाऊद इब्राहिम के साथ एंजॉय करती नजर आ रही है। ये पिक्चर्स सरजा स्टेडियम के थे जहां पर दाऊद इब्राहिम के साथ बैठकर मंदाकिनी ने क्रिकेट का मैच देखा और यहीं से मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम की अफेयर की खबरें दुनिया के सामने आई। कहा यह भी गया कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स तक को कॉल करके कहता था कि मंदाकिनी को अपनी फिल्म में एज अ हीरोइन लो। तभी अंडरवर्ल्ड वाले इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी का मर्डर कर देते हैं और तब खबर ये भी आई थी कि प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी ने मंदाकिनी को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया था, इसीलिए दाऊद ने उसका मर्डर करवा दिया। 93 में जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब दाऊद का नाम सामने आया और दाऊद को अंडरग्राउंड होना पड़ा। दाऊद से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन्हें भी अंडरग्राउंड होना पड़ा। कहा जाता है कि तब मंदाकिनी भी अंडरग्राउंड हो गई थी। वो बैंगलोर के किसी फार्म हाउस पर छिपी थी और कई समय तक वो वापस नहीं आई। मंदाकिनी से भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी, हालांकि आगे चलकर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। दाऊद के साथ मंदाकिनी का ये इन्वॉल्वमेंट सामने तो नहीं आया, लेकिन दाऊद के साथ जो पिक्चर्स उनकी सामने आई उससे कहीं ना कहीं उनका करियर टेक ऑफ होने से पहले ही ख़त्म हो गया। फिल्म मेकर्स मंदाकिनी को अपनी फिल्म में लेने से कतराने लगे और तो और राम तेरी गंगा मैली के बाद उनकी कोई इतनी बड़ी हिट फिल्म भी नहीं हुई कि प्रोड्यूसर्स उनके पीछे लाइन लगाते। वो खूबसूरत थी, उनकी फिल्म चल गई थी, लेकिन उसके बाद उनका जादू नहीं चल पाया। और यही वो टाइम था जब मंदाकिनी, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस बनने आई थी, बचपन से एक सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के चक्कर में वो एक दूसरे रास्ते चली गई और वहाँ जाकर वो इतनी बड़ी मुसीबतों में फंस गई। मंदाकिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उनके मेंटल हेल्थ पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही छोड़ देगी। उसके बाद उन्होंने योगा अपनाया, बुद्धिस्ट योगा वो करने लगी, वो योगिनी बन गई। जगह जगह आश्रम में रहकर वो योगा सीखा करती थी और इसी दौरान उन्हें योगा सिखाते थे उनके टीचर डॉक्टर काग्युर टी रिनपोचे ठाकुर। ये उनके टीचर थे और उन्हीं से योगा सीखते सीखते मंदाकिनी इनके प्यार में इतनी पागल हो गई कि उन्होंने अपने योगा टीचर डॉक्टर ठाकुर के साथ शादी कर ली। शादी के बाद मंदाकिनी को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और बेटी, लेकिन बेटा एक दुखद हादसे में चल बसा। राबिल नाम था उनके बेटे का, जिसकी कार एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई।
मंदाकिनी के पास योगा था, उनके अंदर की स्ट्रेंथ थी, उन्होंने जैसे तैसे इस दुखद समय में अपने आप को संभाला। जहाँ तक बात है बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो ऐसा नहीं है कि मंदाकिनी ने वापस कम बैक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कम बैक किया, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स उन्होंने बनाए, नो वैकेंसी और शंबला, लेकिन ये दोनों ही फ्लॉप रहे। और मंदाकिनी ने अपनी एल्बम का प्रमोशन भी किया तो मीडिया ने उनसे वही सवाल पूछे जो सवाल वो अधूरे छोड़ कर गई थी कि क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम से उनका रिश्ता था, क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम से उन्हें एक बेटा था। हालांकि मंदाकिनी ने इन सारी खबरों को हमेशा रूमर्स बताया और कहा कि दाऊद इब्राहिम से मेरा वही रिश्ता था जैसा बाकी बॉलीवुड सेलेब्स का है। एज अ गेस्ट मैं उनके बुलावे पर, उनकी पार्टीज़ में या फिर उनके शोज़ पर जाया करती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद के साथ इन पिक्चर्स ने मंदाकिनी के करियर को तबाह करके रख दिया। मंदाकिनी इतनी खूबसूरत होने के बावजूद हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में खूबसूरत चेहरे बहुत चलते हैं। एक्टिंग आती हो या ना आती हो, आप खूबसूरत हो तो आपको बड़ी फिल्में मिलेगी। लेकिन मंदाकिनी का कहीं ना कहीं करियर ख़त्म हो गया था। कमबैक के टाइम पर जब मंदाकिनी का करियर नहीं बन पाया तो फिर वो इंडस्ट्री से दूर ही हो गई। हालांकि कुछ ही समय पहले छोटी सरदारनी नाम का एक सीरियल मंदाकिनी को ऑफर हुआ था, तब वो सुर्खियों में आई थी, लेकिन मंदाकिनी ने इस सीरियल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने मेकर्स को अनीता राज का नाम सजेस्ट किया। मंदाकिनी ने बॉलीवुड तो छोड़ा ही, लेकिन सोशल मीडिया पर भी कभी नजर नहीं आई। हालांकि सोशल मीडिया पर मंदाकिनी के नाम का एक अकाउंट है, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है, बट पिक्चर्स देखकर लगता है कि वो अकाउंट मंदाकिनी का ही है। हाल ही में जब ऋषि कपूर साहब की डेथ हुई, जब राजीव कपूर की डेथ हुई जो कि उनके पहले हीरो थे, तब मंदाकिनी को लेकर खबरें आई थी, जो उनके मैनेजर की तरफ से आई थी कि मंदाकिनी फिर से कमबैक करने की सोच रही है और इस बार उनका टारगेट है कि किसी वेब सीरीज़ में उन्हें अच्छा रोल मिल जाए। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं, क्योंकि मंदाकिनी आज भी लो प्रोफाइल ही मेंटेन करके रखती है। कहा जाता है कि वो रहती मुंबई में ही है, यारी रोड पर वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, जहाँ पर वो तिब्बतियन योगा सेंटर चलाती है। इसके अलावा तिब्बतियन हेल्थ सेंटर भी चलाती है। तब से लेकर अब में मंदाकिनी में काफ़ी चेंज आ गया है, काफ़ी वेट पुट ऑन कर दिया है और आज उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये वही लड़की थी जिसने राम तेरी गंगा मैली में झरने के नीचे वाला वो सीन दिया था और बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था। मंदाकिनी की कौन सी फिल्म, उनका कौन सा किरदार आपको आज भी याद आता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।